हाँ, तो इससे पहले अपन ने लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन औसत के बारे में पढ़ते हैं। औसत को अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं, है ना, और इसको मध्यमान भी बोल सकते हैं। आपने को कंफ्यूज नहीं होना है, वो औसत नहीं पूछ के ये पूछ ले कि मध्यमान बताओ, तो आपने को क्या करना है, निकालना तो औसत ही है। देखिए, इससे संबंधित उदाहरणों को देखते हैं अपन। पहला उदाहरण सॉल्व करते हैं। संख्या है 3, 6, 9 और 6 का औसत बताओ। तो अपना दो सूत्र है, राशियों का औसत, औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और दूसरा सूत्र है राशियों का योग बराबर राशियों का औसत इंटू राशियों की संख्या। तो देखिए, इसमें अपना पहला सूत्र काम में आ जाएगा, राशियों का योग। देखो 3, 6, 9, 6 बटे में आ जाएगा, कितनी संख्या होगी राशियों की संख्या, 1, 2, 3, 4 हो गई। चलो इनका योग कर लो, 3 और 6 कितना हो गया, 9 और 9 18 और 6 24। 24 में 4 का भाग लग जाएगा ना आराम से, अपना उत्तर आ जाएगा 6। समझ में आ गया? किसके माध्यम से निकाला अपन ने, राशियों का योग किया पहले, फिर राशियों की संख्या का भाग लगा दिया, तो औसत आ गया। अब बड़े आ गए। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। दूसरा उदाहरण ये कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 9, 17 और 6 रन बनाता है। उसके रनों का औसत बताओ। एक खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेलता है, एक मैच में उसने 13 रन बना दिए, एक में वो 0 पे आउट हो गया, फिर एक में 19 बना दिए, एक में 17 बना दिए और एक में 6 बना दिए। तो अपने को उसके औसत रन कितने बने वो पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन रनों का योग कर देंगे, मतलब उसके पारियों में कितने रन बने। पहली पारी में 13 बने, दूसरी पारी में 0 बना, तीसरी पारी में 19 बने, है ना। चौथी पारी में कितने बन गए, 17, और पांचवी पारी में 6 रन। देखो गिन लो उसकी पारी कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5 पारियां हो गई। ठीक है, अब इन राशियों का योग कर लो, 13। ठीक है, देखो सीधा 19 को मत जोड़ो, 13 से 17 को जोड़ दो। जोड़ने का आसान तरीका बता रहा हूं, 13 को 17 से जोड़ोगे तुम्हें फट से पता चल जाएगा 30 हुए। 30 को 19 जोड़ दो, 30 और 19 जोड़ोगे 49 हुए। 49 हो गए ना, 49 में 6 जोड़ दो, 55। बहुत ही जल्दी जोड़ कर पाओगे। 55 में देखो कितनी पारियां थी, 5। राशियों का योग आ गया, राशियों की संख्या आ गई, भाग लगा दीजिए, कितने आ जाएंगे, 11 रन औसत। इसके औसत रन कितने हो गए बेटा, 11 रन। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। तीसरा उदाहरण देखिए, क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 9 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। अपने को संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, संख्या, तीसरी संख्या। तो देखो 3 संख्याओं का औसत पहले पता करो। 3 संख्याओं का औसत बता रखा है ना। 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो अपने को 3 संख्याओं का योग भी पता करना पड़ेगा। मैंने सूत्र लिखा रखा है ना, 3 संख्याओं का योग पता कर लो। 3 संख्याओं का योग, देखो योग पता करूंगा, औसत 9 है, राशियों का औसत देखो लिख रखा है ना। फिर क्या, राशियों की संख्या, कितनी संख्या है, 3। 9 का पढ़ा 3 बार बोलो, कितने आ जाएंगे, 27। ठीक है, अब क्या करना है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है ना। पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत बता रखा है ना उसने, 12।
अब दो संख्याओं का योग ज्ञात करें दो संख्याओं का। हाँ। देखिए 12 गुना 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 24। समझ में आ गया? देखो 12 औसत उसका बता रखा है और दो संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए 2 से गुना कर दिया, ठीक है, 24 आ गया। अब अपने को तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? तीसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या के लिए अपने को ये करना है 3 संख्याओं का योग माइनस 2 संख्याओं का योग। देखिए पहले 3 संख्याओं का योग कितना है? 27 माइनस 2 संख्याओं का योग कर लो 24, कितना आ जाएगा अपना? 3। तो तीसरी संख्या अपनी क्या आ गई? 3। तीसरी संख्या आ गई 3। देखो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार और देख लो इसको। ये क्या पूछ रहा है? 3 संख्याओं का औसत 9 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपने 3 संख्याओं का औसत तो 9 है, तो 3 संख्याओं का योग पता करना है। योग पता करेंगे, औसत से संख्या से को गुणा कर देंगे। औसत 9 था और संख्याएं 3 थी, तो गुणा कर दिया, कितना आ गया? 27। पहली 2 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है ना, उसके बाद 2 संख्याओं का योग पता करो। 12 गुणा 2 कितना हो गया? 24। अब देखो 3 संख्याओं का योग माइनस 2 संख्याओं का योग घटा दो तो तीसरी संख्या आ जाएगी। समझ के आगे बढ़े? हाँ, तो देखिए चौथा सवाल क्या पूछ रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 रन था। यदि पहले 6 मैचों में उसका औसत 48 रन था, तो अंतिम 4 मैचों का औसत बताओ। देखो आराम से, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा समझ के इसको सॉल्व करने की जरूरत है। 10 मैचों का औसत अपने को दे रखा है ना, 10 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या। देखो संख्या कैसे पता करेंगे? 10 तो मैच थे और औसत कितना था? 45.6। तो जैसे अपने को जीरो वाले आगे होते 10, 100, 1000, लाख, 1 लाख, ऐसे जिनसे गुणा करना होता है ना, उसमें अपने को यह ध्यान रखना है जितने जीरो है उतने संख्या के पीछे लगा दो। जैसे ये अपने पास संख्या क्या है पूरी? 456 और पूरा जीरो लग गया। फिर पॉइंट कहां लगाना है? 1 जीरो, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो अपने को एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना हो गया। एक संख्या के बाद पॉइंट, यहां तक समझ गए? सभी? वेरी गुड। 10 मैचों का रनों की संख्या अपने को पता चल गई। अब देखिए आगे, यदि पहले 6 मैचों में उसका औसत 48 था, तो अपने को 6 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या। 6 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या पता करें। देखिए 6 गुणा 6 मैचों में औसत कितना था? 48। गुणा कीजिए, कितने आ जाएंगे? 288 आ जाएंगे। यहां तक समझ गए? अंतिम के 4 मैचों में बनाए गए रन पता करना है। 4 मैचों में उसका औसत बताना है ना, तो अपने को अंतिम के 4 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या पता करना है। 4 अंतिम 4 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या। देखो कैसे पता करेंगे? 4 तो मैच थे, कैसे पता करेंगे? रनों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले अपने को 10 मैचों की संख्या में से 10 मैचों में रनों की संख्या में से 4 मैचों
ये जो 6 मैचों की रनों की संख्या है उसको घटा दो। देखिए मैं घटा देता हूं, 456 माइनस 288, अपने पास क्या आ जाएगा, 168। बताइए अंतिम के 4 मैचों में रन कितने थे, 168 रन थे। क्या आ गया अपना औसत? औसत आ गया? कहां आ गया? ये तो रनों की संख्या आई है। अब औसत ज्ञात करेंगे। 4 मैचों का औसत, 4 मैचों का औसत देखिए, 168 में 4 का भाग लगा दीजिए, कितने आ जाएंगे, 42। तो फाइनल उत्तर अपना क्या होगा, 42। ये पूछ रहा है ना अंतिम के 4 मैचों का औसत बताइए, तो कितना हो जाएगा औसत, 42। कितना हो जाएगा, 42। ठीक है। चलो अब 5वां सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल देखिए क्या पूछा है। विराट ने 40, 86, 120 एवं 36 रन और सचिन ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताओ किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। दोनों के औसत में अंतर पूछ रहा है, वो बताए गए रनों में किसका औसत अधिक है। तो अपने को दोनों का अलग अलग पहले औसत निकाल लेते हैं और उसके बाद जो संख्या अधिक, जिसका औसत संख्या में अधिक आता है उसका औसत अधिक होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं विराट का औसत। देखिए विराट का औसत निकालेंगे, 40 प्लस 86 प्लस 120 प्लस 36। समझ गए यहां तक? समझ में आया? ठीक है। चलो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, वेरी गुड। इनका योग करो और 4 का भाग लगा दो। देखो योग कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले 40 है फिर 120 है, इनको जोड़ दो, जो अपने को आसान लगे वैसे जोड़ते जाओ। 40 और 120 कितने हो गए, 160। 160 में 80 जोड़ दो, 240। 240 में 30 जोड़ दो, 270। पर बाकी कितना रह गया था, 1 6 यहाँ 1 6 यहाँ, 12 रह गया था। कितने हो गए, 282 में 4 का भाग लगा दे। लगा के देखते हैं 4 का पहले कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 बार गया, फिर नीचे से 2 उतारा, दूसरी कोई संख्या थी नहीं तो 2 में कितनी बार जाएगा, 0 बार। फिर दशमलव लग के 2 के पीछे 0 उतरेगा, 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 70.5 विराट का औसत आ गया। अब देखते हैं सचिन का औसत। सचिन का औसत, सचिन का औसत देखिए कितना है। एक तो है सचिन 54 प्लस 24 प्लस 140 प्लस 74। देखो अपने को आसान ट्रिक से जोड़ना भी आना चाहिए, फटाफट जोड़ करनी पड़ती है। 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करना है अपने को, 54 नहीं जोड़ना, 50 ले लो इसमें से। 50 और 20 कितना हो गया, 70 और 140 कितना हो गया, 210। 210 और 70 कितना हो गया, 280। ठीक है। अब 4 इसका बच गया था, 4 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12। 280 और 12 कितना हो गया, 292। कितना आ जाएगा अपना, 292। ठीक है। अब 4 का भाग लगाएंगे इसमें, लगाओ। कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। एक शेष बच गया, 12 हो गए। 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो देखिए विराट का औसत आ गया 70.5 और सचिन का आ गया 73। तो किसका औसत अधिक है, सचिन का। वेरी गुड। सचिन का औसत अधिक है। किसका औसत अधिक है, सचिन का।
तो आज की क्लास तुम्हें समझ में आ गई क्या? हाँ। औसत के सारे सवाल और अपन अगले वीडियो में समझेंगे।